चलिए आज बात करेंगे ऊंचाई और दूरी पर। ऊंचाई और दूरी जो है वो त्रिकोणमिति वाला जो पूरा यूनिट है ना, उसका सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, ऊंचाई और दूरी का पूरा ये सेकंड चैप्टर है। और ऊंचाई देखो, त्रिकोणमिति में एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का आना है। तो त्रिकोणमिति में से देखो, एक तो त्रिकोणमिति का पहला जिसमें साइन कॉस टेन वाला आता है उसमें से आ सकता है, और दूसरा ऊंचाई दूरी वाला अथवा में आता है। ठीक है, हर साल आता है, इस साल भी आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, सवाल एकदम इजी आता है। ठीक है, कैसा आता है उससे पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, उसके बाद सवाल कोई कराएंगे। ठीक है, मेन सवाल कोई कराएंगे, पिछले कुछ सालों में आया हुआ उसको कराएंगे, और कुछ एक आध दो इंपॉर्टेंट है उससे, और उससे बाहर जाता नहीं है। ठीक है, सवाल उसी के रेंज में आता है, डाटा बदल के आ जाएगा, ये अलग बात है। ठीक है, उससे पहले जान लो कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। दो टर्म आता है, पहला आता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा आता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब होता है, देखो मेरे से ये जो लाइट है ना, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन इधर लाइट है, वो जो लाइट है ना वो मुझसे 30 अंश के उन्नयन कोण पर है। कितने अंश के? 30 अंश के उन्नयन कोण पर है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, ऐसे मुड़ जाऊंगा और 30 अंश ऐसे ऊपर देखूंगा। उन्नयन मतलब ऊपर देखना। ठीक है, ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, ये एक क्षैतिज का जो लेवल है उससे ये 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर, ये होता है उन्नयन कोण। समझ में आया? तो कभी भी अब उन्नयन कोण बोलूँ ना तो क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन मत रहना कि ऊपर सर इधर लेना है कि इधर लेना है, किसी तरफ भी ले सकते हो। ठीक है, इधर भी लाइट है तो इधर भी लाइट है। ठीक है, दोनों तरफ लाइट है। चलो, तो किधर भी ले सकते हो उन्नयन कोण। बस याद रखना, उन्नयन कोण मतलब ऊपर वाला कोण। अवनमन कोण आता है एक अवनमन कोण, जैसे कि मैं ऐसे नीचे देख रहा हूँ, नीचे मैं देख रहा हूँ तो इधर मैं देख रहा हूँ ना, तो बीच में एक पत्थर जैसा कुछ है 30 डिग्री पर, मान लो 45 अंश पर है मान लो। ठीक है, 45 मेरे से 45 अंश के अवनमन कोण पर मुझे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरा लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल क्षैतिज का है ना, क्षैतिज का जो स्तर है, और उससे मैं देख रहा हूँ 45 अंश नीचे। देखो ये ऐसे यहाँ से बनेगा 45 अंश। समझ में आया? तो चाहे उन्नयन कोण बोले चाहे अवनमन कोण बोले, यहाँ पर आप क्या करोगे, उन्नयन कोण बोलेगा ऊपर की तरफ देखना है, अवनमन कोण बोले नीचे की तरफ देखना है। समझ में आया? उन्नयन कोण अवनमन कोण। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और इसको बोल देंगे क्या? अवनमन कोण। समझ में आया? अवनमन कोण। अब बस यही काम करेंगे यहाँ पर। एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो। क्या समझ लो? जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अब ये जो मेरे बगल में जो दीवार है ना, उसकी जो दीवार की जो चोटी है ना, दीवार की जो चोटी है ना, वो मुझे 60 अंश के उन्नयन कोण पर दिखाई दे रहा है। समझ में आया? अब भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं रूम के अंदर खड़ा हूँ ना, रूम के अंदर खड़ा हूँ, तो मेरे बगल में दीवार है, और जो दीवार है ना उसकी जो ऊपर का जो पॉइंट है ना एकदम टिप पर, उसकी जो चोटी है ना, वो मुझे 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई दे रहा है। कितने? 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। ठीक है, अब ये जो दीवार मेरे से, दीवार की जो दूरी है ना, मुझसे दीवार की जो दूरी है ना वो 2 मीटर है। कितनी मीटर है? 2 मीटर। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर यहाँ पर ये दीवार है, मान लो ये दीवार है, और यहाँ पर कहीं पर मैं हूँ, यहाँ पर कहीं पर क्या हूँ? मैं हूँ। हाँ, तो ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ। ठीक है, अपने आप को ऐसा मत बनाना, आदमी बंद बना देना, एक पॉइंट बना देना। ठीक है, एक पॉइंट बना देना। चलो मैं मान लो ए पॉइंट पर खड़ा हूँ। अब यहाँ से मैं 2 मीटर पर दीवार है, अभी बोला 2 मीटर की दूरी पर दीवार है मेरे से, और कितने अंश का उन्नयन कोण बना रहा है? दीवार की जो दीवार की जो चोटी है वो मुझसे 60 अंश का उन्नयन कोण बना रही है। तो ये आ गया 60 अंश। दीवार की ऊंचाई निकालो, सवाल आया है। क्या निकालो? दीवार की ऊंचाई निकालो। तो ऊंचाई निकाल देना, ध्यान से देखते रहना। मान लो ऊंचाई x है। अब यहाँ पर क्या है? ये पता है, ये पता है। कभी भी देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज पर ये समकोण त्रिभुज है, इसमें से 2 भुजा पता है। कौन सी भुजा? देखो ये एक भुजा निकालना है आधार, ये भुजा पता है लंब, और ये कोण पता है। तो लंब और आधार में संबंध बताने वाला या तो tan थीटा बताता है या तो cot थीटा बताता है। तो आप tan भी ले सकते हो, cot भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। मैं tan लेके हल करूंगा। ठीक है, तब ये जो ऊंचाई है वो कैसे निकलेगी? देखो tan, ये 60 डिग्री का तो मान तो पता होता है ना, 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इतने के बीच में रेंज में आया तो एंगल तो पता रहेगा ना। यहाँ पर देखो, tan थीटा का सूत्र लगाओ। यहाँ पर tan थीटा का जगह क्या आएगा? tan 60 डिग्री,
और थीटा के सामने लंब होता है, त्रिकोणमिति पढ़ाया था तो बताया था, ठीक है। ये हो जाएगा x लंब बटे आधार कितना 2 मीटर, और 10 60 अंश, 10 का मान याद रखना 0 30, देखो 10 का जो मान है वो ऊंचाई और दूरी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 अंश 10 का मान है ना 0 30 45 60 और 90। 10 0 का मान होता है 0 1 बटे वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3, और ये अपरिभाषित होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो इतना मान याद रखना है आप लोग को, क्लियर है। चलो 60 डिग्री का मान कितना होता है 1060 वर्गमूल 3, अब ये x बटे 2, तो x का मान आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 मीटर। समझ में आया, ऐसे निकालना है बस, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब करते हैं सवाल, देखो सवाल देखो, ये समझ गए ना, सवाल कोई कठिन नहीं है इसमें का सवाल सबसे ज्यादा नंबर का आता है और सबसे इजी आता है, ठीक है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सवाल देखते रहना। सवाल है 2020 में आया हुआ सवाल है, देखो इसको। तेज हवा से टूटे हुए पेड़ का एक सिरा झुककर पेड़ के पाद से नीचे, है ना, पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, ठीक है, ठीक है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है। पेड़ देखो, पेड़ का एक पूरा ऐसा था, पेड़ का एक हिस्सा ऐसा था, देखो पूरा ये पेड़ था, अब तेज हवा से वो टूट गया, समझ में आया, ये ऐसे टूट गया है, देखो ऐसे टूट गया पेड़। अब टूटने के बाद क्या वो मालूम है, ये जमीन के जो पेड़ जो अपने पाद से देखो 6 मीटर की दूरी पर जमीन से ऐसे जमीन से ऐसे टच हुआ है, ठीक है। और क्या कर रहा है मालूम है, ये 60 अंश का कोण बना रहा है, ऐसे 60 अंश का कोण। समझ में आया, ये 6 मीटर की दूरी पर है और ये 60 अंश का कोण बना रहा है ऐसा झुक के। अब ये अपने को पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। डायग्राम बनाओ, ऐसा बनेगा, देखो मान लो ये पेड़ था पूरा, क्या था, ये पेड़ था, ये क्या था, पेड़ था। ध्यान से देखना, ये पूरा पेड़ है, ठीक है। बाद में यहाँ टूट गया पेड़ का, मान लो क्या हुआ, इतना दूर टूट गया। अब ये जो टूट गया ना, वो ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। मान लो ये जो पेड़ था वो शुरुआत में ए भी था, शुरुआत में ए यहाँ तक भी था, ए, तो ये भी इधर आ जाएगा ना टूट के, ठीक है। यहाँ पे जो जिस बिंदु पर टूटा है उसको सी मान लो। समझ में आ रहा है सवाल, ठीक है। पेड़ पूरा लंबा था, टूट गया, ऐसे झुक गया, क्लियर है। चलो अब क्या हो रहा है, ये देखो, ये पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर है, पाद मतलब उसके बेस से, ठीक है। कितनी दूरी पर है, 6 मीटर, 6 मीटर, मतलब यहाँ पर ये जो ए बी है, ए बी वो है 6 मीटर, ठीक है, ठीक है। और 60 अंश का कोण बना रहा है, जो झुका हुआ है वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। कुछ है नहीं सवाल में, 6 नंबर का सवाल आया था, कुछ है नहीं सवाल में, 6 नंबर का आया था। अब ध्यान दो, चलो चलो हल। माना पेड़ के टूटे हुए भाग, पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई जो है x मीटर है, x मीटर है, ठीक है। टूटे हुए भाग नहीं, बचे हुए भाग लिख लेते, ठीक है। पेड़ के बचे हुए भाग, पेड़ के बचे हुए भाग, क्योंकि अपने को ये इससे मतलब नहीं है, अपने को इससे मतलब है मेन, ठीक है। देखो इससे मतलब है, चलो ये कितना x मीटर, ठीक है, समझ में आया, x मीटर। चलो ध्यान दो, क्या करेंगे पता है, देखो ये पता है, ये पता है, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये पता है, ये पता है, तो ये भी तो निकला जा सकता है, और इसको जोड़ देंगे, हो गया पेड़, हो गया ना, पेड़ जिंदा हो गया पेड़ ठीक है। चलो माना पेड़ के बचे हुए भाग की लंबाई कितनी है, x मीटर है, मतलब ए सी मान लो कितना है, कितना है, कितना है, x मीटर है, ठीक है। तथा मान लो ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ उसका नाम दे देना, ठीक है, हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम दे देना। समझ में आ गया। अब ये त्रिभुज बन गया ना, चलो अब काम करो, एक काम करो, त्रिभुज ए बी सी में लगाओ
tan 60 डिग्री का मान निकालो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा क्या होता है? tan थीटा, थीटा का जगह 60 डिग्री, ये होता है क्या? tan थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना? आधार कितना? ए बी, और लंब कितना? x। x से तो निकालना है क्या? चलो तो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री, tan 0 1 बटे वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3, तो tan 60 डिग्री का मान कितना? वर्गमूल 3। याद रखना बहुत जरूरी है इसको। बराबर ए बी बटे ए बी का मान भी रख देते हैं ना, ए बी तो दिया हुआ है ना, कितना? 6 मीटर, और बटे में कितना? बटे में कितना? x। चलो अब एक काम करते हैं, ध्यान देते रहना। x को इधर कर दूंगा तो 3 उधर चले जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 बटे वर्गमूल 3। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। समझ में आया? 2 को 6 को लिख सकता हूँ ना, 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 का गुणा 3 और 3 दूनी 6। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा, देखो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटेगा तो यह आ जाएगा वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 मीटर। आ गया x का मान, कितना आया? कितना आया ये? 2 वर्गमूल 3। समझ में आया? ये आया x का मान। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब इधर भी, ये झुका हुआ भाग है ना पेड़ का, ये पेड़ का झुका हुआ भाग है, ये पेड़ का बचा हुआ भाग है। बचा हुआ भाग निकालिए, झुका हुआ भाग निकालो। ये जो झुका हुआ भाग है वो क्या त्रिभुज का कर्ण है? त्रिभुज का कर्ण ही तो है, समकोण त्रिभुज का। बस उसको निकाल लो, बस उसको निकाल लो। अब ध्यान दो, अब इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है? ये और चलो, इसलिए पेड़ का बचा हुआ भाग, पेड़ का बचा हुआ भाग कौन सा है? भाग BC, बचा हुआ भाग BC। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ही तो है क्या? दो भुजा पता है, समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है, तीसरी भुजा निकल जाती है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो है ना? ठीक, कर्ण का वर्ग ही तो निकालना है। क्या निकालना है? BC का वर्ग ही तो निकालना है। लंब कितना? ये 2 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस आधार कितना? 6 का वर्ग। ठीक है, इसको इधर वाले को भी ढंगा दूं, ले लो। चलो तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो 2 वर्गमूल 3 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और 3 का वर्ग हो जाएगा 3 प्लस 6 का वर्ग 36। एक बार और सॉल्व कर लो। BC का वर्ग बराबर 4 दिया 12 प्लस 36, अब पूरा मिटा रहा हूं, पूरा मिटा रहा हूं। डायग्राम को रहने दो, तो कितना हो जाएगा? तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना कितना? 12 और 36 कितना? 48 हो जाएगा। 48 12, इसको तोड़ो, किस में तोड़ो? 48 को BC स्क्वायर, एक काम करो, 6 यहाँ से निकलेगा, 6 यहाँ से निकलेगा, 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 2 है नहीं, 8, 8 छके 48, यहाँ से निकलेगा 36 12 48। एक काम करो ना, वर्गमूल 48 लिख दो फिलहाल, वर्गमूल 48। एक काम करो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 9 9 तिया 36, 9 पंचे 45, नहीं 15। इसको 12 गुणित 4 लिख दूं, 12 गुणित 4, और 12 को लिख सकता हूं मैं BC बराबर 4 गुणित 3 गुणित फिर से 4 लिख सकता हूं। कितना? एक काम कर दो, 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो एक काम करो, अब इसको 16 तिया, क्या है, इसको वर्गमूल से बाहर निकालना चाह रहा हूं ना मैं, 16 तिया 48। तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा ऐसे, देखो वर्गमूल में 16 और गुणित 3 हो जाएगा, और 16 बाहर निकल जाएगा 4 बन के, और ये हो जाएगा वर्गमूल 3। तो आ गया BC का मान।
आ गया किसका मान, BC का मान। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, BC प्लस AB। ये शुरुआत में ऐसा AB था, AB और टूट गया, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई जो AB है, AB है, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगी, देखो BC प्लस AC हो जाएगी। BC कितनी, ये निकला 4 वर्गमूल 3 प्लस AC कितनी 2 वर्गमूल 3, सही है, 4 दूनी 6 वर्गमूल 3 मीटर। समझ में आया? तो ऐसे करना है, ठीक है। ये लंबाई पता था, ये पता था, पहले ये निकाल लिए, ये पता हो गया, ये पता हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल दिए। अब इसको और इसको जोड़ दिए, बस ये किए। समझ में आया? ठीक, चलो 2018 में सवाल आया हुआ सवाल है, 1 करोड़ रुपए के लिए आया हुआ सवाल। किसी मीनार के शिखर का, शिखर मतलब टॉप पॉइंट ना, ये मीनार है तो ये उसका शिखर का, ठीक है। मीनार के शिखर का किसी बिंदु से उन्नयन कोण, ये शिखर है मान लो, किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, ठीक है। ये मान लो ये मीनार का शिखर और ये यहाँ पर बिंदु है, ठीक है। यहाँ से ये बिंदु ऐसा देख रहा है तो ऐसा 30 डिग्री पर बना रहा है, 30 डिग्री पर कोण, समझ में आ रहा है ऐसे। और उसके बाद क्या किया, यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर, ये ऐसा था, यहाँ से मैं देख रहा था मीनार के शिखर को 30 डिग्री पर उन्नयन कोण बना रहा था, ऐसे चल गया, कितना 20 मीटर चल दिया, 20 मीटर चल दिया, तब ये जो शिखर है अब 45 बना रहा है। समझ में आया? ठीक है, 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। चलिए, ये आया हुआ सवाल 2018 में। सवाल ये है, किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मतलब ये मीनार है, ये क्या है, ये मीनार है, देखो ये मीनार और उसका ये धरातल, मान लो धरातल है, ये मीनार है, ये धरातल से उसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यहाँ से देख रहा हूँ ना, 30 डिग्री है, यहाँ से, समझ में आ रहा है, यहाँ से कहीं पे देख रहा हूँ मैं मीनार के शिखर को, तो ये यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो रहा है, यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर, ये यहाँ पर मीनार था, यहाँ पर मैं देख रहा था, पहले शुरुआत में ऐसा 30 डिग्री देख रहा था, अब ऐसे मैं 20 मीटर चल दिया, कितना चल दिया, 20 मीटर चल दिया। 20 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 45 हो जाता है। मतलब ये मीनार था, यहाँ पर मैं खड़ा था, तब शुरुआत में ऐसे मैं देख रहा था ना, ऐसे आखिर टांग को, तब मैं 30 अंश दिख रहा था, ऐसे दौड़ दिया मैं, कितना दौड़ दिया मालूम है, 20 मीटर दौड़ दिया। उसके बाद मैं देखा 45 अंश का कोण बनाने लग गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, समझ में आया? क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखते रहो। शुरुआत में माना मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, मान लो, माना मीनार जो है वो AB है, मीनार AB है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। समझ में आया? शुरुआत में मान लो मैं उससे AC डिस्टेंस पर था, मान लो शुरुआत में उसको, मीनार को मैं ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ मीनार को। शुरुआत में मान लो A और ये मान लो B, ये है मीनार AB जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मान लिए, ठीक है। उसके बाद उसको क्या कर, सवाल क्या है, धरातल से किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। धरातल पे मैं कहीं पे बिंदु C पर खड़ा था, C पर, और जिससे कि उससे उन्नयन कोण बना रहा था 30 अंश, सही है, ऐसे, ठीक है। कितना अंश का कोण, 30 अंश का कोण, ठीक है, यही दिया है ना सवाल में, ठीक है। उसके बाद यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर, मीनार की जो दिशा है उसमें ऐसे चल दिया, मान लो यहाँ पर चल दिया, D पर चल दिया मैं, चलते चलते कितना चला, 20 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी 20 मीटर। कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब देखो, अब 20 मीटर C से D, 20 मीटर चलने के पश्चात अब उन्नयन कोण कितना बना रहे हैं मालूम है, अब 45 अंश बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, अब बना रहे हैं कितना, 45 अंश का उन्नयन कोण बना रहे हैं। क्लियर है? ये है सवाल। अब निकालना है h, निकालना है अपने को, ठीक है। चलो मान लेता हूँ अब बिंदु D पर जो मीनार से दूरी है ना वो मान लो x मीटर है, मान लेता हूँ x मीटर है। चलो अब इसको लिखना कैसे है, सवाल को तो मिटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सवाल को मिटा देता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ। चलो हल सबसे पहले माना मीनार AB है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, मान लिए क्या, ठीक है, मान लिए, ठीक है। मीनार को
बिंदु सी से देखने पर, मीनार को बिंदु सी से देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, माना, और क्या माने, क्या मान लिए, माना मीनार को बिंदु कहां से देख रहे हैं, सी से, बिंदु सी से देखने पर उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। मतलब मैं लिख सकता हूं, इसलिए कोण सी बराबर कितना है, 30 डिग्री, ये भी लिख दिए। और क्या दिया हुआ है, 20 मीटर चलने पर। ठीक है, 20 मीटर चलने पर जो जो दिया है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, जो दिया है उसको लिखो। ठीक है, और ये एबीसी जो है वो थोड़ी दिया था, एबीसी तो आप लोग माने हो, तो एबीसी माने हो तो भैया उसको बताओ क्या है। ठीक है, चलो सवाल को मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तथा देखते रहो, तथा बिंदु सी से बिंदु सी से 20 मीटर चलने के पश्चात बिंदु सी से 20 मीटर चलने के पश्चात बिंदु सी से 20 मीटर चले तो बिंदु डी होगा ना, बिंदु डी से मीनार का उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। इसका मतलब क्या ये हुआ, इसका मतलब कोण डी एक ही है ना, लिख दो। इसका मतलब कोण डी बराबर 45 अंश है। अब सबको बता दिए, निकालना क्या है, एच, निकालना क्या है, एच। ये पता है 20, और ये एक्स मीटर है ना, इसको ही मान लो ना। माना ए से डी की दूरी कितनी है, उसको ही मान लो। ए से डी की दूरी एक्स मीटर है। बस ये इतना तो जो दिया हुआ था उसको लिख दिया अपन। अब शुरू करेंगे हमारे खेल को शुरू करेंगे। अब है नहीं, किसको शुरू करेंगे, खेल को। चलो ध्यान देते रहो। सबसे पहले त्रिभुज बी ए डी में देखो, बी ए डी में ये 90 डिग्री बनता है ना, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो इसको मिटाऊं, ये हल को मिटा रहा हूं ना। देखते रहो, किसमें त्रिभुज बी ए डी में, एच निकालना है ना, एच निकालना है। त्रिभुज बी ए डी में लगाओ tan थीटा, मतलब tan 45 लगाओ, tan 45 क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। मतलब लंब मतलब h और आधार मतलब x ही तो माने हो क्या, समझ में आया। tan 45 tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब h माने हो, आधार x, समझ में आया। चलो तो tan 45 का मान होता है 1, कितना, 1 बराबर हो जाएगा h बटे x। तो देखो h बटे x, तो h बराबर x का गुना 1 से होगा तो x ही आएगा। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। h बराबर x 45 अंश के लिए, tan 45 अंश के लिए ना आधार और लंब ये दोनों बराबर होता है, याद रखना। और यहाँ से आ भी गया। ठीक है, tan 45 अंश के लिए जो इतना होता है ना, इतनी ऊंचाई, वो इतनी ऊंचाई भी होती है। समझ में आ गया। तो ये तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये जो x है वो तो h के बराबर आ गया ना यार, ये तो h के बराबर आ गया ना। अब ये सब में लगाओ, अब त्रिभुज, अब समीकरण 1 दे दो। चलो अब एक काम करो, त्रिभुज पूरा त्रिभुज में लगाओ, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगाओ। tan कितना, ए बी सी में कौन सा है, 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना, ए बी आधार कितनी है, देखो 20 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। अब वही काम करेंगे जो तुम सोच रहे होगे, x की जगह h ला देंगे बस, और ए बी की जगह भी h पुट कर देंगे, बस मान आ जाएगा। चलो मिटा रहा हूँ ये सबको, देखो चलो
यहाँ से देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है 1/वर्गमूल 3। अच्छी बात है। ए बी का मान h खुद ही माने हो, और 20 प्लस x की जगह मैं लिख सकता हूँ h समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। ठीक है, तो 1/वर्गमूल 3 बराबर हो जाएगा h बटे काम करो ना, तिरिया गुना करो ना सीधा, और क्या 20 प्लस h का गुणा 1 से होगा, वही आ जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 3h हो जाएगा। इसको उधर भगाओ तो 20 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3h माइनस h, तो 20 बराबर हो जाएगा h कॉमन लो, इधर बचेगा वर्गमूल 3, इधर बचेगा x, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा ना, तो h बराबर हो जाएगा ये नीचे, मतलब 20/वर्गमूल 3 माइनस 1। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, कितनी है 20/वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। समझ में आया? ऐसे बनाना है सवाल को। ठीक है, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, 45 अंक दिया था, इसलिए हम लोग का काम बन गया। ठीक है, क्योंकि ये भी हाइट के बराबर आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल था 2017 का सवाल है। सवाल क्या है देखो, अभी इससे पहले जो किए थे ना सवाल, उसी के जैसा, ध्यान देखो। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर चलता है, भवन की ओर जब चलता है, तब भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितना चला। समझ में आ रहा है? ये भवन है, जिसकी ये जो भवन है, मान लो ये ऐसा भवन है। ठीक है, ये ऐसा क्या है, भवन है। ये इसकी ऊंचाई कितनी 30 मीटर है। अब यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है। अब इसका क्या मन किया, तो भवन की ओर ऐसे चलना शुरू कर दिया। समझ में आया? भवन की ओर ऐसा चलना शुरू कर दिया। अब शुरुआत में जब दूर से देखेगा तो कोण कम लगेगा ना यार, दूर से यहाँ से देखेगा तो कोण कम लगेगा, और जब ऐसे पास आ जाए तो कोण ऐसा बढ़ नहीं जाएगा। शुरुआत में कोण ऐसा था, ऐसा, जब पास आते जाएगा तो कोण ऐसा बढ़ते जाता है। समझ में आया? तो शुरुआत में यहाँ से जब देख रहा था ना, तो ऐसे 30 अंश पे देख रहा था भवन को। समझ में आया? और जब ऐसे पास आके कुछ दूरी पर चल गया तो कितना 60 अंश पर आया। अब ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है। 1 मिनट, यही दूरी निकालने का कंफर्म कर लेता हूँ। तब भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितना चला, ये दूरी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की जो कितना चला है ना, उसको निकालना है। ठीक है, मान लो भवन की ऊंचाई जो है वो तो दिया हुआ है, मानना क्या है। ठीक है, मान लो भवन ए बी है, फिर भी भवन को मान लो क्या है, ए बी है। भवन क्या है, ए है, और ये बी है, और ये कितना दिया है 30 मीटर। समझ में आया? यहाँ पर कोई एक लड़का था, यहाँ पर कोई एक लड़का था बिंदु सी पर। ठीक है, शुरुआत में ये जब ऐसे भवन को देख रहा था तब उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश था। मतलब ये जो कोण था वो कितना था, 30 अंश था। ठीक है सर। उसके बाद वो कुछ दूरी चल गया, कुछ दूरी चल दिया, मान लो कुछ दूरी मतलब x मीटर चले गया। कितना मीटर, x मीटर चले गया। ठीक है, बिंदु डी पर पहुंच गया x मीटर चल के। समझ में आया? इसी x मीटर को निकालना है, इसी x मीटर को निकालना है। तब बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चला। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचा D पर, तब उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ पर पहुँचेगा तो कोण बड़ा हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। समझ में आया? ये करना है शुरुआत में, इससे काम बना लेंगे। ये देखो, ये दिया है, कोण दिया है, तो ये तो निकाला जा सकता है, ये निकाला जा सकता है, तो इसमें tan थीटा लगा के इसको भी निकाल लेंगे, ये इसको निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, बस काम खत्म अपना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो चलो, अब यहाँ पर ध्यान दो। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर है 30 मीटर। समझ में आया? तथा देखो, तथा ए से मान लो, तथा भवन से बिंदु सी पर लड़का चलना प्रारंभ करता है। मान लिए प्रारंभ करता है, सी से चलना शुरू कर रहा है, तब क्या होगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 30 अंश। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। हाँ, चलो, सी पर से चलना शुरू किया है, तथा जब चलने के पश्चात तथा x दूरी
तथा x दूरी चलने के पश्चात कहाँ पहुंचा, बिंदु D पर पहुंचा। मान लिए बिंदु D पर पहुंचा, ठीक है, बिंदु D पर पहुंचा। तब क्या क्या होगा, देखो C से D बराबर सबसे पहले तो हो जाएगा, तब अब ये सवाल को मेरे को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये दूरी निकालना है ना। चलो बिंदु कहाँ पर पहुंचा, D पर पहुंचा, ठीक है, बिंदु D पर पहुंचा। तब क्या क्या होगा, सबसे पहले तो CD बराबर हो जाएगा x मीटर। कितना हो जाएगा, x मीटर। तथा कोण D बराबर हो जाएगा कितना, 60 अंश। कोण D बराबर कितना, 60 अंश। बस हो गया, पिक्चर शुरू करो। अब जो जो दिया था कर दिए, जो जो दिया था लिख दिए। अब शुरू करते हैं अपना गुणा भाग। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये दूरी निकाल लेते हैं। ये दूरी कैसे निकलेगा, इसमें 60 डिग्री का मान चलाऊंगा, ये है, ये निकल जाएगा, है नहीं। चलो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या होगा, देखो ABD में tan 60 डिग्री लगाओ, tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा कितना, AB लंब बटे आधार कितना, AD, ठीक है, AD तो निकालना है। चलो एक काम करो, पक्षांतर यहीं से कर दूं, यहाँ से देखो, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। चलो तो AD बराबर क्या आ जाएगा, AB कितना, 30 मीटर दिया हुआ है। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री, tan होता है 0, 1 बटे वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3 अपरिभाषित, वर्गमूल 3 आया। tan 60 डिग्री का मान कितना, वर्गमूल 3। यहाँ से एक बार इसको मैं हल कर लेता हूँ। 30 को लिख सकता हूँ 10 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 अब बटे वर्गमूल 3, इसको कट जाएगा ना इससे। देखो 10 और 3 वर्गमूल 3 कितना, 3 और 10 किया 30, समझ में आया, 30 को लिख दिया। अब इसको काट दो, चलो तो ये कट जाएगा। तो AD की जो लंबाई है, AD जो है वो निकलेगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। निकल गया सर, कितना निकल गया, 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो जो टोटल AC है वो x प्लस 10 वर्गमूल 3 निकलेगा क्या, ये जो टोटल है, देखो इतना x माने हो, ये निकल गया 10 वर्गमूल 3। तो ये टोटल क्या x प्लस 10 वर्गमूल 3 निकलेगा ना, है नहीं। चलो मिटा दो इसको। देखो AD तो निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 2, चूंकि ध्यान दो, चूंकि AC बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ, AC को क्या लिख सकता हूँ, CD प्लस AD। AC बराबर हो जाएगा CD प्लस AD, हो जाएगा नहीं, ये पूरा क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना, ये पूरा इतना प्लस इतना, समझ में आया। इतना क्या है, x माने हो, इतना क्या है, 10 वर्गमूल 3 निकाले हो। तो AC बराबर कितना निकल जाएगा, x प्लस 10 वर्गमूल 3। कुछ मत करो, अब बड़े वाले त्रिभुज में लगाओ, बड़े वाले त्रिभुज में लगाओ। x का मान चाहिए ना, x का मान चाहिए। चलो बड़े वाले त्रिभुज में लगाओ, क्या लगाओ, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब मतलब AB बटे आधार AC, ठीक है। AB कितना, 30 है, AC कितना, x प्लस 10 वर्गमूल 3। tan 30 डिग्री कितना होता है, 0, 1 बटे वर्गमूल 3, 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर 30 बटे x प्लस 10 वर्गमूल 3, ठीक है। 3 गुणा करो तो ये हो जाएगा 10 x प्लस 10 वर्गमूल 3 कितना, x प्लस 10 वर्गमूल 3 बराबर 30 वर्गमूल 3, 30 वर्गमूल 3। अच्छे से लिख दूँ एकदम सजा के, तो सजा के होगा 30 वर्गमूल 3। इसको भगा दो तो x बराबर हो जाएगा 30 वर्गमूल 3 माइनस 10 वर्गमूल 3। तो x बराबर हो जाएगा 30 वर्गमूल 3 में 10 वर्गमूल 3 गया, बचेगा 20 वर्गमूल 3। तो अतः लड़का कितना मीटर चला, तो 20 वर्गमूल 3 मीटर चला। कितना चला, 20 वर्गमूल 3 मीटर। अगर आपके पास समय है तो वर्गमूल 3 का भी मान रख दो, 1.73, ठीक है। अब भी इससे गुणा कर दो अगर समय है तो, आपको मज़ा आता है ऐसा करने में, डेयरिंग करने में, तो ठीक है। वर्गमूल 3 का भी मान रख के इसका निकाल लो, समझ में आया। अतः लड़का कितना चल गया, 20 वर्गमूल 3 मीटर। चलो
सवाल देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा, ठीक है, एक मंदिर है और उसके ऊपर झंडा किसी हाइट पर लगा हुआ है, ठीक है। भूमि से किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का उन्नयन कोण आंतरित करते हैं, ठीक है। 30 अंश और 60 अंश का उन्नयन कोण आंतरित करते हैं मंदिर और झंडा। मतलब मंदिर जो है, ऐसे मंदिर को जब मैं देख रहा हूँ मंदिर के टॉप पर तो वो दिख रहा है 30 डिग्री पर, और मंदिर के झंडे को मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है वो 60 डिग्री पर। ये है सवाल, यह है सवाल। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है, यदि मंदिर की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, ये मान लो मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर है त्रिभुज जैसे ही बनाना, मंदिर बनाते मत बैठ जाना यार, ठीक है। ये मान लो मंदिर है, ये मान लो क्या है, मंदिर है, मान लो ए से बी तक मंदिर है और उससे ऊपर ये लगा हुआ है झंडा, ये है झंडा बी से सी तक। समझ में आया, ये झंडे की ऊंचाई है। चलो झंडा जैसे थोड़ा सा बना देता हूँ, हेलो, अब समझ में आ जाएगा। ये मंदिर, ये झंडा, ये मंदिर, ये झंडा। मंदिर दिया हुआ है 10 मीटर, और क्या सवाल दिया हुआ है देखो, किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये मान लो मैं किसी बिंदु पर खड़ा हुआ, ए बी सी मान लिया तो डी मान लो। अब इससे मंदिर जो है 30 अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का, 30 अंश का, और झंडा जो है वो 60 अंश का बना रहा है। ये ओवरऑल 60 है, याद रखना, इसको 60 मत लेना, ये पूरा 60 है भाई। ये 30 डिग्री और ये ओवरऑल कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस ये तो वैसे 30 डिग्री होगा लेकिन इसका काम नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। चलो ये 10 है तो इसका निकाला जा सकता है क्या, देखो ये वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब सब चीज़ तुम लोग को लिखना है, ठीक है। सब चीज़ बता दी हूँ कैसे लिखना है। माना मंदिर ए बी बराबर 10, ठीक है, तथा झंडा बी से सी है, तो ये मान लो x मीटर है, ठीक है, कितना x है, मान लो x है, मान लो, इसी को निकालना है। और सब चीज़ मान लेना, किसी बिंदु सी पर खड़ा हूँ जिससे कोणीय बना रहे कोण, सब चीज़ लिखते रहना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से क्या देखते रहो कि इसमें देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो, त्रिभुज ए बी डी में देखो, ये पता है ये एंगल दिया है, ये निकाला जा सकता है। इतनी देर से वही तो कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये निकालो। tan 30 डिग्री लगेगा ना यहाँ पर थोड़ी सी, ये है 30 डिग्री, देखते रहो, देखते रहो, ये है 30 अंश और ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है 60 अंश। ये है सवाल, ठीक है। चलो ये 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री लगेगा, कितना लगेगा, लंब बटे आधार, लंब 10, आधार है मान लो AD। चलो AD तो निकालना है क्या, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 10/AD। 3 गुणा करो तो AD बराबर निकल जाएगा 10/3, खत्म, 10/, ये आ गया। अब एक काम करो, ये निकालना है ना, ये पूरा ओवरऑल निकलेगा ना, ये वाले त्रिभुज में पूरा इसका मान निकालो, इसका मान। तो ये जो AC है, ये जो ओवरऑल AC है, ध्यान देना, ये जो AC है पूरा, ये क्या निकलेगा, AB, AB, AB क्या निकलेगा, वही तो निकलेगा ना, AB प्लस क्या, BC, ठीक है। तो AC जो है वो क्या निकलेगा, AB कितना है 10, BC को माने हो x, ठीक है सर, निकल गया AC। अब एक काम कर देंगे, एक काम क्या कर देंगे मालूम है, आप त्रिभुज इसमें देखो, त्रिभुज ADC में देखो, ADC में देखो, त्रिभुज ADC में कॉन्सेप्ट सीखो, रटा नहीं है, कैसे निकालना है। ADC में देखो, ADC में देखो, ADC में लगाओ, tan कितना लगेगा, 60 डिग्री हो गया ना यहाँ पर ओवरऑल एंगल, ठीक है। 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार, लंब कितना AC, आधार कितना AD। 60 डिग्री होता है 1/वर्गमूल 3, AC कितना देखो 10 प्लस x बटे ये 10/3, यही है ना AD। चलो मान निकालो, मान निकालो, सवाल को यहाँ से गायब कर दो। चलो 3 गुणा करो, 3 गुणा क्या होगा, 3 गुणा क्या होगा, 10/3 का गुणा 1 से बराबर वर्गमूल 3 का गुणा किससे, 10 प्लस x से। चलो ये हो जाएगा, 1 का गुणा करूंगा वही आएगा 10/3, इधर 10/3 प्लस x/3, x ही तो चाहिए क्या, x ही तो चाहिए, इसको इधर एक काम करो ना, वर्गमूल 3 सबसे निकाल के उड़ा दो, हो सकता है यहाँ पे गुणा ही नहीं करना था, जैसा तैसा उतार देते हैं। वर्गमूल 3 ये हो जाएगा 10 प्लस x, ये लो, ये लो, सॉरी 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 सॉरी, एलो, ठीक है। चलो तो 10 बराबर हो जाएगा 10 प्लस x, क्या समस्या आ गया इसको, 10 x, x 0 नहीं आएगा, कहीं पे तो गलती हुआ है, ध्यान से देखते रहो,
ए डी टेन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3, यहाँ अपन डाल दिए 1/वर्गमूल 3, यहाँ पर हो गया तकलीफ, यहाँ पर हो गया तकलीफ, यहाँ पर आएगा वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल 3/1 हो गया ना एक्चुअली, है नहीं, वर्गमूल 3/1। अब यहाँ पे तिरिया गुना करो, यहाँ पे तिरिया गुना करो, मान कुछ और आएगा ना, ये नहीं आएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ी में वैल्यू कुछ और रख दिए थे। चलो वर्गमूल 3 आएगा ना, वर्गमूल 3, चलो तो ये इधर गुना हो जाएगा, मतलब वर्गमूल 3 से गुना हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 का बराबर कितना 10 प्लस x, ये हो जाएगा 10 वर्गमूल 3 मतलब 10 गुणित 3 बराबर कितना 10 प्लस x, ये हो जाएगा 30, 10 को इधर लाओ -10 बराबर x, तो x बराबर 20। अतः झंडे की ऊंचाई कितनी 20 मीटर है झंडे की ऊंचाई। समझ में आया? ऐसे बनाना है इसको। देखो ये उच्चार दूरी का आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल देखो क्या है। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। समझ में आ रहा है? तो सीधे कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ए और बी है। देखो ये मीनार है, सवाल ऐसा है, देखो ये मीनार है, ये मीनार से ना दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, मान लो इमेजिन करना, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से और यहाँ से जो उन्नयन कोण बना रहे हैं ना वो पूरक है। अब पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, ये होता है ना। अगर मान लो कोई कोण ए और कोण बी ये दोनों पूरक है तो इसका मतलब ये होता है कोण ए प्लस कोण बी दोनों को जोड़ दूंगा ना तो 90 डिग्री बनेगा, ये होता है पूरक कोण। समझ में आया? पूरक कोण का योगफल हमेशा 90 अंश होता है, ये है पूरक कोण। क्लियर है? ये दिया है, मतलब ये यहाँ से दोनों उन्नयन कोण जो आ रहा है ना, यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा ना उसको जोड़ दूंगा तो 90 अंश बनेगा, ये बोल रहा है सवाल में, यही है पूरक कोण का मतलब। समझ में आया? और दोनों का कितने कितने दूरी पर है, ए और बी दूरी पर है, ए और बी दूरी पर है। क्लियर है? ए और बी दूरी पर है तो क्या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। समझ में आया? ये मीनार है, ये मीनार और उससे दो बिंदु, एक बिंदु ए एक बिंदु मान लो ये बी। समझ में आ रहा है? दो बिंदु ए और बी, ये जो कोण है ना वो पूरक कोण है। क्या कोण है? पूरक कोण है। मान लो ये यहाँ से एच दूरी पर, ये मान लो ए दूरी पर है ना, ये मान लो मीनार है ए बी, मीनार है क्या ए बी, मान लो इसकी ऊंचाई एच है, इसको लाना है वर्गमूल ए बी, यही लाना है ना वर्गमूल ए बी। अब मान लो यहाँ पर बिंदु कोई है ए बी, उसके बाद सी मान लो, इसको डी मान लो। सवाल समझ में आया? और उससे उन्नयन कोण है, ये दूरी भी तो दिया हुआ है ना ए सी, ए और बी दूरी पर है, ए और बी दूरी पर, ये ना रेखा में ए और बी दूरी पर से दो बिंदुओं से, ठीक है। ये दूरी है मान लो ए, ये मान लो ए, समझ में आ रहा है? और ए और बी तो ये पूरा बी हो जाएगा, ये पूरा बी है ना, याद रखना है बात में, ये पूरा दूरी कितना है बी, ठीक है। तो क्या और पूरक कोण बना रहा है, उन्नयन कोण जो बना रहा है ना वो पूरक कोण बना रहा है। मतलब अगर ये कोण मान लो अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों मिला के 90 बनेगा, दोनों को जोड़ के देख लो अल्फा अल्फा कट जाएगा 90 बनेगा। यही होता है पूरक कोण का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? ये होता है क्या, पूरक कोण का कॉन्सेप्ट। तो ये सिद्ध करना है कि जो इसकी ऊंचाई h है ना वो वर्गमूल ए बी है, बस ये सिद्ध करना है। ध्यान से देखो, माना ए बी बराबर h है जो कि क्या है, ऊंचाई है, जो मीनार की ऊंचाई है। थोड़ा अच्छे से जवाब लिख लेना, ठीक है आप लोग। चलो और ए सी मान लो ए है और ए डी मान लो बी है, तथा एक चीज़ और मान लो कोण सी बराबर अल्फा है, तो कोण सी बराबर अल्फा है तो कोण डी बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये इतना चीज़ पता है अपने को, दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में अल्फा 30 था तो tan 30 लगाते थे, अल्फा है तो tan अल्फा लगाओ। कितना लगाओ, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना h, आधार कितना a, आ गया, लिख लेना ना, h मतलब ए बी बटे ए सी। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है तो चल जाता है। तथा एक काम करो, और किस में मालूम है, त्रिभुज ए बी डी में देखो, या ए डी बी में देखो, त्रिभुज ए बी डी में लगाओ क्या, tan कितना एंगल है, 90 माइनस अल्फा है भैया, 90 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है h है, आधार कितना है AD मतलब B है।
ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मत दो, एक बार यहाँ पर देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यही होता है ना, त्रिकोणमिति पढ़े हो ना, तो ये हो जाएगा cot अल्फा, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा 90 माइनस अल्फा तो cot अल्फा, ये हो जाएगा h बटे b। समीकरण नंबर 2, चलो समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो, अब 1 और 2 को गुणा करो, ये अल्फा का काम नहीं है ना मेरे को, ठीक है, तो गुणा करूंगा तभी तो कटेगा ना, गुणा करूंगा तभी तो कटेगा। इसको हटाओ, इसको ये पृथ्वी से गायब करो ये लाइन को। चलो क्या करो, समीकरण 1 गुणित समीकरण 2, समीकरण 1 कितना है, tan अल्फा लेफ्ट हैंड का होगा, tan अल्फा लेफ्ट से लेफ्ट का गुना इंटू कॉट अल्फा बराबर h बटे a इंटू h बटे b। एक बार और हल करो, tan अल्फा से कॉट अल्फा कटेगा, ध्यान से देखो, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा को लिख सकता हूँ 1 बटे tan अल्फा, क्योंकि tan थीटा होता है 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा होता है 1 बटे tan थीटा, यही होता है। चलो अब इसको ये ऊपर वाले भाई साहब को गुणा कर दूं h² बटे ab, ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये कट नहीं जाएगा, कटा, तो इधर 1 बराबर h² बटे ab, तो h बराबर h का वर्ग बराबर ab, तो यहाँ से h बराबर निकलेगा वर्गमूल ab, है यही तो लाना था, ठीक, h बराबर वर्गमूल ab। तो इस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। इतने सवाल मैंने करा दिए हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी में से आए, ठीक है। तो इतना सवाल तो आपको आ ही जाना चाहिए, अच्छे से सीख जाना, ठीक है। इससे सरल आएगा, कठिन नहीं आता, इतनापन तो आएगा ही आएगा, इससे सरल आ सकता है, ठीक है, इससे कठिन तो है भी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो पढ़ते रहिए, 6 नंबर का आएगा सवाल, उसको बना लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।